बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइन ब्रेकिंग डाटा को अगर क्लीन करना होगा एक्सेल में तो ये किस तरह से होगा। लाइन ब्रेक से मुराद अगर हमारे पास सेल के अंदर डाटा है और ऑल्टर इंटर के साथ हमने उसको ऐड किया हुआ या एक्सपोर्ट किया एक्सेल फाइल में, इंपोर्ट किया एक्सेल के अंदर फाइल में, तो उसमें एक सेल में हमारे पास मल्टीपल टैग्स आ रहे हैं इस तरह से। ठीक है जी। अब अगर इसे हमें सिंगल लाइन में सेल में शिफ्ट करना है तो हम इस तरह डबल क्लिक करेंगे, फिर इसको कंट्रोल सी करेंगे, फिर इधर आएंगे कंट्रोल वी करेंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्लिक, फिर कंट्रोल सी, फिर कंट्रोल वी, तो इसमें लग जाएगा बहुत टाइम। तो इसका आसान तरीका क्या है और लाइन ब्रेक आप है या नहीं है ये किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि अक्सर माइंड में हो सकता है आपको इस तरह आ रहा हो गया तो रैप टैक्स लिखा हुआ है। रैप टैक्स ये होता है कि एक लाइन में स्प्लिट करके हम टैक्स लिख लेते हैं मल्टीपल सेल के अंदर। तो वो लाइन ब्रेक में और रैप टैक्स में फ़र्क क्या होता है? देखिए, रैप टैक्स में फ़र्क ये होता है कि वो आपका टैक्स जो होता है रैप हो जाता है, यानी सेल में आपके मल्टीपल लाइन शो हो रही होती है लेकिन लाइन ब्रेक नहीं होती। अब अगर हम चेक करें तो इसका कनेक्शन रैप टैक्स ऑप्शन के साथ है, लेकिन अगर अभी हम इधर चेक करें तो यहाँ मल्टीपल लाइन है लेकिन ये लाइन ब्रेक है या नहीं वो मैं फार्मूले से भी सिखाऊंगा आपको। और पहले इस चीज़ को समझें ताकि इसको क्लीन करने से पहले आपकी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब मैं अगर इधर यहाँ पर रैप का चेक हटाऊँ भी, अगर आप देखें तो रैप टैक्स क्लिक हुआ हुआ आ रहा है, तो ये सिंगल लाइन में शिफ्ट हो गया। लेकिन अगर आप फार्मूला बारे में देखें तो ये कोई सिंगल लाइन में नहीं है, ये मल्टीपल लाइन में ही आ रहा है। तो यानी शो ये इस तरह हो रहा है जैसे सिंगल एक लाइन में आ रहा है ये पूरा हमारा टैक्स, और इसको हम डबल क्लिक करेंगे ऑटो फिट भी हो जाएगा सब, लेकिन है ये असल में लाइन ब्रेक। तो इसका पता कैसे चलेगा हमें? फार्मूला बार से। अब इसको दोबारा मैं अगर इसी तरह क्लिक करूँगा तो ये मल्टीपल में लाइन में शो भी हो जाएगा फिर इस तरह से। अब अगर हमें इसको फार्मूले से चेक करना है तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। इफ़ ब्रैकेट ओपन, साथ वाले सेल में आप लगाएंगे इस नंबर सर्च, और फिर यहाँ पे कैरेक्टर कहलाता है ये, चार फंक्शन भी कह सकते हैं इसको। सेल क्लिक करेंगे यहाँ पे चार में, और बल्कि सेल यहाँ पे नहीं, इसका 10 कैरेक्टर होता है लाइन ब्रेक को चेक करने के लिए। फिर कॉमा लगाएंगे तो सर्च के अंदर विद इन टैक्स इसके अंदर देखना है। सर्च का ब्रैकेट क्लोज करा और यहाँ से इस नंबर का ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में हम ट्रू वैल्यू ऑफ ट्रू देंगे इफ कंडीशन के अंदर यस, इस लाइन ब्रेक, नहीं तो इन्वर्टेड कॉमा में नो लाइन ब्रेक, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। अब अगर ये लाइन ब्रेक होगा तो ये फार्मूला आपको ट्रू कंडीशन प्रिंट करेगा, लाइन ब्रेक। ये यस ये हटा दें, सिर्फ लाइन ब्रेक कर दें, वरना तो नो लाइन ब्रेक आ गया। अब इसी तरह आपको जहाँ जहाँ चेक करना है डबल क्लिक करेंगे ऑटो, तो यहाँ पे सब में ये लाइन ब्रेक हुआ हुआ है। अब इस डाटा को हमें सिंगल सेल में लेकर आना है, तो ये किस तरह से हम कर सकते हैं लाइन ब्रेक डाटा को अलग अलग सेल में शिफ्ट। तो इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टैक्स स्प्लिट फंक्शन। टैक्स में आप सेल क्लिक करेंगे जिसमें मल्टीपल लाइन में टैक्स है आपका, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे डेली मैटर में हम लिख देंगे 4 फंक्शन, और यहाँ पर हम 10 फंक्शन और ब्रैकेट 4 का क्लोज, टैक्स स्प्लिट का क्लोज और इंटर। तो मल्टीपल लाइन में जो टैक्स स्प्लिट होगा वो आपका अलग अलग सेल में इस तरह से आ जाएगा टैक्स स्प्लिट फंक्शन के साथ। और फिर इसी को फार्मूले को फर्स्ट सेल में आएंगे, यहाँ देखिए फार्मूला आ रहा है, और इसको आप ट्रैक करेंगे तो ऑल जितने भी नेम होंगे ये आपके अलग अलग सेल में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, एक तो ये तरीका है। अब इसको अलाइन फॉर्मेट वगैरह यहाँ से सिलेक्ट करके सेंटर करना है, सबको सेंटर बोल्ड वगैरह एक जैसी फॉर्मेटिंग में लिया है, डबल क्लिक ऑटो फिट, ये हो गया हमारा। स्प्लिट करके लाइन ब्रेक को हमने अलग अलग सेल में शिफ्ट कर लिया। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर हमें इसे यूज़ करना हो तो इसके लिए मैं मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी कर रहा हूँ, और क्रिएट अ कॉपी के साथ ये ऑप्शंस को क्लियर कर रहा हूँ, डिलीट, और यहाँ से हम जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम, डाटा मेन्यू में,
और यहाँ पर हम करेंगे इसको डेलीमाइटेड पे नेक्स्ट। अब डेलीमाइटेड पे नेक्स्ट करेंगे तो ऑर्डर में जाना है हमें। ऑर्डर में जाएंगे और यहाँ पर कंट्रोल जे प्रेस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, कंट्रोल जे जो होता है लाइन ब्रेक को देखता है सेल में, तो ये जहाँ लाइन ब्रेक्स वाले होंगे सेल वहाँ पे ये सेपरेटली कॉलम दिखाएगा आपको। इसको आप फिनिश करेंगे तो यहाँ से देखें अलग अलग सेल में हमारा टेक्स्ट शिफ्ट हो गया विदाउट फार्मूला। तो कंट्रोल जे आपको याद रखना है। कंट्रोल जे के साथ आप इस तरह अगर लाइन स्प्लिट हो, ब्रेक हुई हुई और उसको स्प्लिट करना हो, क्योंकि टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन ऑफिस 365 में होगा आपका, तो ये आपको इस तरह से फिर मिल जाएगा। कोई भी डाटा आप इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई फाइल आपको इस तरह सेल में मल्टीपल लाइन की शक्ल में मिलती है और उसे अलग सेल में शिफ्ट करना है तो टेक्स्ट टू कॉलम से भी कर सकते हैं, और ऑफिस 365 है अगर तो वहाँ पर आप टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमने बात हो गई फार्मूले से और टेक्स्ट टू कॉलम से, और चेक करने का तरीका लाइन ब्रेक है या नहीं वो मैंने आपको बताया। लेकिन एक और तरीका जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो भी अब हम देखते हैं उसमें क्या है। हम इसी शीट की राइट क्लिक कर रहे हैं, एक और मूव और कॉपी कर लेते हैं, क्रिएट अ कॉपी। और यहाँ पर मैं अब ये चाह रहा हूँ, जैसे हमने इस फार्मूले में चेक करा है कि यहाँ पर ये अभी दे रहा है लाइन ब्रेक, यानी ये लाइन ब्रेक है। अगर हम इसको चाह रहे हैं कि लाइन ब्रेक ख़त्म हो जाए और इसी सेल में डाटा रहे, और वैसे रैप अभी हम क्लिक कर रहे हैं तो लाइन ब्रेक ही शो कर रहा है, लेकिन हमारे पास डाटा होना इसी तरह से चाहिए और लाइन ब्रेकिंग को ख़त्म करना है हमें। ठीक है जी, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दिएगा, भूल जाते हैं वीडियो देखने में और फिर एंड में आप चले जाते हैं। तो यहाँ पे अभी के अभी लाइक करते हैं फ़ौरन, क्योंकि इन चीज़ों को क्लियर करने का मकसद ये होता है आगे अगर आने वाली वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट बताऊंगा तो फिर वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। अक्सर फिर ये होता है इसका क्या काम हो रहा है, ऐसे कमेंट आ रहे होते हैं कि ये क्यों लग रहा है, आप लाइन ब्रेक कैसे चेक कर रहे हैं, क्या होती है। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बेसिक्स में आपको समझाता हूँ ताकि पहले फिर आने वाली वीडियो जो एडवांस लेवल पे आपके साथ शेयर होंगी तो उसमें ये चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं हो कि लाइन ब्रेक को कैसे देखना है, कैसे हमें नज़र नहीं आ रहा रैप हो रहा है नहीं हो रहा। तो अभी देखें लाइन ब्रेक ही हमने रैप हटा दिया। अभी मल्टीपल लाइन में जब भी लाइन ब्रेक है तो मुझे इसको लाइन ब्रेक से ख़त्म करना है, तो ये कैसे चेक कर सकते हैं। अब हम इसको के लिए फिर कंट्रोल F करेंगे हम फाइंड, और कंट्रोल J और रिप्लेस में आ जाएंगे। यहाँ पे कॉमा से रिप्लेस करना है, रिप्लेस ऑल क्लिक करेंगे, ऑल डन वी मेड, जितने सेल में सारे टेक्स्ट हैं कॉमा से रिप्लेस हो गए। ओके पे क्लिक, क्लोज, और फिर यहाँ से आप कॉलम विड्थ को बढ़ा देंगे। तो अब अगर लाइन ब्रेक है या नहीं है ये कैसे हमें पता चलेगा। फर्स्ट जब हमने लगाया था फार्मूला तो लाइन ब्रेक यस लिखा हुआ था। अब देखें ये लाइन ब्रेक में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको चेक करने के लिए वही इफ़ फंक्शन लगाएंगे हम, इस नंबर लगाएंगे, सर्च लगाएंगे और इसी के साथ 4 फंक्शन, सेल क्लिक, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा अगेन। अच्छा 4 फंक्शन में 10 टाइप करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर सेल क्लिक, सर्च ब्रैकेट, इस नंबर ब्रैकेट, कॉमा यस, यानी वैल्यू ऑफ ट्रू। अगर यहाँ पर ये लाइन ब्रेक है तो यस लिखा हुआ आ जाए, नहीं तो नो लिखा हुआ आ जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। तो पहले हमारे पास यस आ रहा था लिखा हुआ, अब अगर हमने चेक करा है तो हर सेल से लाइन ब्रेक को हमने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे सिंपली नो लिखा हुआ आ गया हमारे पास। ठीक है जी, तो ये तरीका था लाइन ब्रेक को समझने का, और इसको क्लियर किस तरह से करेंगे ये चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई हैं। डाटा क्लीनिंग में ये आपके काम आएंगी काफ़ी। ओहो अभी तक क्या वो लाइक नहीं किया आपने, जल्दी से लाइक कर दें इस वीडियो को। अब यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।